हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक नॉर्मल प्रोडक्ट इमेज को हम एक अच्छे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो भी एकदम कैची। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है ओजीवा का ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटीन और यह प्लांट प्रोटीन है। तो मैं इसको लेकर डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। अब इसमें होगा ये कि मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड डालूंगा और टेक्स्ट कंटेंट डालूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कंटेंट क्या है। बेसिकली वो कंटेंट ये है, इसमें मुझे टेक्स्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 100% नेचुरल। बेसिकली जो प्रोडक्ट का नाम है वो, और पॉइंट टू बी हाईलाइटेड लाइक सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड शुगर फ्री ग्लूटेन फ्री सोया फ्री लैक्टोज फ्री। अब देखिए इसमें, अब ऐसे प्रोडक्ट क्या है, तो ग्रीन है, ऊपर से इसके लिए ऊपर से प्लांट बेस लिखा है, प्लांट है। तो हमें भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड रखना पड़ेगा जो ग्रीनरी करता हो। और इसके अलावा हमारे ब्रांड का इस वक्त थीम भी ग्रीन ही है। तो इसके लिए मैंने 3 इमेज डाउनलोड किए गूगल से और वो ये है, ठीक है। अब ब्रांड फिलोसफी प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये रही, ये वो इमेज है, ठीक है। अब ये मैं मेंबर हूँ इसलिए मुझे फट करके मिल गया, बट आपको कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आप समझदार हो तो। तो ये बेसिकली 3 क्रिएटिव है। अब देखिए मैंने तीनों क्रिएटिव को फोटोशॉप में लिया और जब मैं एडिट करने गया तो मुझे कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं, मैं को दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले, अब ये मैं जब गया तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ही लग रहा है और ये प्लांट बेस्ड है तो उसमें नेचुरल होना चाहिए, ये बिल्कुल पसंद नहीं लग रहा था। तो मैंने इसकी जगह ये वाला ट्राई किया। अब ये भी ट्राई किया तो बहुत सिंपल लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। और ये जो साइज़ है ये 1080 बाय 1080 है। तो इसके बाद मैंने एक और साइज़ इस डिज़ाइन ट्राई किया और वो ये थी। अब ये मुझे थोड़ी डिसेंट लगी क्योंकि ये प्लांट बेस कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ से पत्ते निकल रहे हैं, ये थोड़ा शाइन कर रहा है, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो अब मेरा बैकग्राउंड रेडी है। अब बैकग्राउंड जब रेडी हो जाए तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए किसी भी चीज़ का, वो है लोगो। क्योंकि कोई भी ब्रांड हो उनका लोगो पहले आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ब्रांड मैंने उनका कॉर्नर में लोगो डाल दिया। ये पीएनजी लोगो है, ये ब्लैक कलर का आ गया क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है। सो ये 2 रीज़न है। ओके, अब मैं टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ और टेक्स्ट ऐसा लिखूंगा कि वो जल्दी रीड करने हो जाए। तो मैं टेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा था कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट इन 100% नेचुरल, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उस प्रोडक्ट का नाम और वो है ओजीवा प्लांट प्रोटीन इज़ 100% नेचुरल। अब मैंने ये इतना बड़ा लिया, अब इसे हम वापस से, ये बड़ा लिया है, अब इसे हम चाहिए तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ बट ज़्यादा नहीं क्योंकि ये मज़ा नहीं आ रहा है। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है। उसका रीज़न क्या है कि हम कई बार बहुत हाई फाई डिज़ाइन बनाते हैं तो उससे बैकग्राउंड पे कस्टमर की ज़्यादा नज़र आती है, जबकि रूल ये है कि हमारे प्रोडक्ट पे जल्दी नज़र जानी चाहिए और नेचुरल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मैं अक्सर इस तरह के बैकग्राउंड रखता हूँ जो नेचुरल हो। और टेक्स्ट ब्लैक लेने का रीज़न है कि हमारे पास कलर कुछ लिमिटेड होते हैं, उसमें भी मुझे ऐसा रखना है कि मेरा कस्टमर प्रोडक्ट नहीं तो टेक्स्ट रीड करे, टेक्स्ट नहीं तो प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें मैं ये चीज़ें ऐड करने जा रहा हूँ, सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड शुगर फ्री सोया फ्री लैक्टोज, और ये टेक्स्ट मैं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं ये टेक्स्ट मैंने जो ऑलरेडी लिखे हुए, तो ये सबसे पहला था सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक, वो मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। इस तरह भी टोटल 5 वर्ड है, 6 वर्ड है सॉरी, प्लांट बेस्ड और सबसे इम्पोर्टेंट ग्लूटेन फ्री। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 6 है पर ये बहुत खाली लग रहा है। तो इसी खालीपन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक्लिप्स टूल लूँगा और उसके अंदर आइकॉन डालूँगा, ये है एक्लिप्स टूल्स, ठीक है। अब इसको मैं हटा दिया, मैंने डिज़ाइन कर लिया, चलो ठीक है। अब ये देखिए अगर आप तो पूरा आ गया है जबकि मुझे पूरा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से एक्लिप्स टूल के स्ट्रोक दूंगा। ओके, स्ट्रोक मुझे ब्लैक कलर का चाहिए तो ब्लैक कलर कर दिया और सिर्फ हार्डली 3 चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रोक दिखेगा नहीं पर जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ पे 0 कर दिया तो ये दिख गया, ठीक है। तो इस तरह के मैंने स्ट्रोक बना के रख दिए है। तो अब क्या करूँगा मैं
कि मैंने जो स्ट्रोक बनाए थे ना उन सबको एक एक करके यहाँ पे डालूँगा। ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये, ठीक है। अब मैं जो पहले बनाया था वो मैं उसे हटा दूंगा क्योंकि वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया था। सो मैं इसको, तो ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया। अब आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर एक्लिप्स टूल आ गया है, ठीक है। एक्लिप्स टूल एक सिर्फ लास्ट का बाकी है, वो मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसको खाली इसलिए रखा कि यहाँ पे मैं आइकॉन डालूंगा। अब जैसे मैंने शुगर फ्री का किया तो मैं गूगल पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा शुगर फ्री आइकॉन, तो यहाँ पे गया तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये कॉपी किया। अब इसी को मैं, इसी डिज़ाइन को मैं यहाँ पे लाऊंगा यहाँ पर, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी लाया हुआ था डिज़ाइन, तो वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये फ़ायदा हुआ। अब इसी तरह मैं सोए फ्री लाऊंगा, लैक्टोज फ्री लाऊंगा, तो मैं एक एक करके ला रहा हूँ। जैसे अभी ये प्लांट बेस्ड है तो मैं यहाँ पे प्लांट बेस्ड का लाऊंगा। फिर इसके अलावा मैंने ग्लूटेन फ्री है तो ग्लूटेन फ्री का ला दिया। फिर उसके बाद सोए फ्री को ला दिया। इसके बाद लैक्टोज को ला दिया। अब सर्टिफाइड बचता है तो सर्टिफाइड को भी ला दिया, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया तो ये तीनों में कट आ रहा है और ये दोनों में नहीं। इसका रीज़न है कि सोए फ्री है, शुगर फ्री है, लैक्टोज फ्री, यानी कि ये चीज़ इनमें नहीं डाली गई है तो इसलिए कट किया। और ये प्लांट बेस्ड इसलिए प्लांट का लाया। अभी देखोगे तो आपने प्रोडक्ट डाल दिया, हमने ये डाल दिया, बट अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है और वो है शेडो की। अब मैंने यहाँ पर ये पेंट ला दिया। अब मुझे इसको यूज़ करना है एज अ शेडो, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाऊँगा और ये इस तरह से उसको दबा के नीचे करूँगा। और अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन निकल रहा है तो मैं उसको फिर से अंदर की तरफ लाऊंगा, ठीक है, ये ऐसे। तो ये अब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो कि अच्छा नहीं है, तो मैं वापस से इस पर वर्क करूँगा। पहले छोटा करूँगा इसे, ठीक है। ऐसे गया, मैंने छोटा किया। अब मैंने इसे थोड़ा सा ये किया, हल्का सा कंट्रोल दबा के ऊपर किया, फिर इसको थोड़ा पास लाया, फिर यहाँ से मैंने थोड़ा पास लाया और इस तरह मैंने इसे डिज़ाइन को बेसिक में क्लियर कर दिया। अब क्या करूँगा, अब देखोगे तो आपका ध्यान जा रहा है ज़्यादा, तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा बिकॉज कई बार ज़्यादा होने से ध्यान उस पर नहीं जाता। अब आप देखोगे कि मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट तो आ गया बट ये हल्का सा इसमें अभी भी जान नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर जाऊँगा और इसके अंदर थोड़ा ड्रॉप शेडो डालूंगा। तो शेडो डालने से देखो अगर आप, तो देखिए प्रोडक्ट थोड़ा सा निकल कर आ गया। तो बस यही था आज का कि कैसे हम एक नॉर्मल इमेज को एक अच्छे डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे मैं बताता हूँ, हमारे फॉन्ट लिमिटेड होते हैं जो हमें चुनने रहते हैं और हमें ऐसा बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा निकल के आए। सो डिज़ाइन में अक्सर बैकग्राउंड में सिंपल यूज़ करता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट पे ज़्यादा नजर जाए। और हाँ, अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करूँ तो आप देख सकते हो ये बहुत डिसेंट लगेगा। ओके, तो ये मैंने फाइनल इमेज नाम से मार दिया एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी है जो मैंने किए हुए थे। सो ये फाइनल इमेज नाम से, ये देखिए, तो ये इस तरह लग रहा है। और इसे हम लोग अगर मोबाइल में भी चेक करते हैं कि कैसा है। सो मोबाइल में मुझे अच्छा लगा था। सो बस यही था। तो ये था, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।